नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला मुख्यालय कोरिया में 44 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नवीन जिला अस्पताल और मातृ एवं शिशु अस्पताल का वर्चुअल भूमि पूजन अपने आवास से किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने की। इसमें 35 करोड़ रुपए की लागत से 200 बिस्तर नवीन जिला अस्पताल और 9 करोड़ रुपए की लागत से 50 बिस्तर वाले मातृ और शिशु अस्पताल का निर्माण होगा। इससे कोरिया जिले सहित आसपास के लोगों को अत्याधुनिक और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का भरपूर लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बीते 3 वर्षों में स्वास्थ्य सुविधाओं को आम लोगों तक पहुंचाने और इलाज को किफायती बनाने की दिशा में लगातार काम किया गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर देश को गुमराह नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग की कि केंद्र को पेट्रोलियम पदार्थों पर लगने वाले उपकर को खत्म करना चाहिए। और साथ ही सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी शासित प्रदेशों को पहले ईंधन पर वैट कम करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बढ़ते दामों के लिए प्रदेशों को अपराधी ठहराया जा रहा है। आप दिन प्रतिदिन दरें क्यों बढ़ा रहे हैं, ऐसी बात उन्होंने कही। और साथ ही कहा कि 12 दिनों में पेट्रोल के दामों में 10 रुपए का इजाफा किया गया है। पीएम को देश को गुमराह नहीं करना चाहिए। रेट है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, तो हम अपने सीमावर्ती राज्यों में जितना पेट्रोल डीजल की कीमत होगी उसके हिसाब से हम लोग, चाहे उड़ीसा हो, चाहे झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, इसका अध्ययन करके हम लोग कम, पिछले समय भी कम किए थे, उससे समतुल्य किए थे। आगे भी यदि कम होता है दूसरे राज्यों तो हम लोग भी कम करेंगे। आप रेट बढ़ाएं और राज्यों को कम करने कहें, ये बात तो समझ नहीं आती। और यदि कम करना है तो शेष जो लगाए हैं, 2 साल से शेष लगा हुआ है, 4% शेष ले रहे हैं, वो राज्यों को मिलता नहीं, उसका हिस्सा नहीं मिलता। 42% एक्साइज ड्यूटी तो राज्यों को देते हैं, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि कभी आपने। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात दी है। इस दौरान उन्होंने हरी झंडी दिखाकर 2000 से ज्यादा एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, बेसिक सपोर्ट एम्बुलेंस, जननी एक्सप्रेस की शुरुआत की। ये सभी एम्बुलेंस आज ही लॉन्च की गई और संजीवनी ऐप से कनेक्टेड होंगी। अब संजीवनी ऐप के जरिए कैब की तरह एम्बुलेंस बुक हो सकेगी। सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों के मरीज भी एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं। संजीवनी ऐप के जरिए मरीज अस्पतालों का चयन करके एम्बुलेंस की बुकिंग कर सकेंगे और उन्हें रियल टाइम लोकेशन भी मिलती रहेगी। खास बात यह है कि इन एम्बुलेंस को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है, जिससे कि मरीजों को कोई भी दिक्कत ना हो। आज भोपाल के लाल परेड ग्राउंड से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2000 से ज्यादा एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश के अलग अलग स्थानों के लिए रवाना किया। हमारा काम केवल नौकरी नहीं है। पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स हो, नर्स हो, आप मरीज के लिए भगवान है, उनके परिजन के लिए भगवान है। अगर प्रेम से, कर्तव्य पूर्वक आपने लोगों की जिंदगी बचा दी, समय पे इलाज दे दिया, तो कितनी दुआएं दिल से निकलती है, ये वर्णन नहीं किया जा सकता। आपकी जिंदगी धन्य हो जाती है। और इस काम को प्रोफेशन मत मानना, ये सेवा भी मिशन है, हमारा प्रोफेशन नहीं है। जनता की जिंदगी बचाने का मिशन, लोगों को नव जीवन देने का मिशन, लोगों को रोग मुक्त करने का मिशन, और विशेषकर वो गरीब जो इलाज का खर्चा वहन नहीं कर सकता, और इसके लिए अनेकों अभियान चला जा रहा है। अभी आपके सामने बताया गया कि 313 ब्लॉक में हमने चेकअप, स्वास्थ्य शिविर लगाए, और गर्मियों के बाद हमारे दोनों मंत्री यहां विराजमान हैं, हर जिले में 2 दिन के स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, गंभीर बीमारियों के लिए, सर्दी जुकाम बुखार के लिए नहीं कह रहा। अब ग्रामीण क्षेत्र में आप नहीं जानते, साध्वी प्रज्ञा सिंह जी यहां बैठे, महिलाएं कई बार बीमारी बताती नहीं, प्रारंभिक रूप से इतनी सहनशील होती है कि वो छुपाती रहती है, और बाद में वो इतनी बढ़ जाती है कि
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शहर में चल रहे ऑटो शो 2022 में हिस्सा लेने के लिए इंदौर पहुंचे। बता दें कि इस शो में 100 से ज्यादा ऑटो कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऑटो शो में आए प्रतिभागी उद्योगपतियों से मुलाकात की। शो में ज्यादातर लोगों की नजर जगुआर, पार्शे, ऑडी, मर्सिडीज और इसी के साथ में अन्य कारों पर रही। माध्यमिक शिक्षा के हिसाब से मध्य प्रदेश ने शुक्रवार को राज्य में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित किए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ ने उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने असफल होने वाले विद्यार्थियों से निराश न होने की अपील भी की। सीएम शिवराज ने रिजल्ट जारी होने से पहले 10वीं और 12वीं के छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि मेरे प्रिय भांजे भांजियों, आज 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने वाले हैं। जो कि सफल होंगे उनको बहुत बहुत बधाई, लेकिन अगर असफल हुए तो चिंता मत करना। कोविड-19 की परिस्थितियों के बावजूद भी आपने परीक्षा में अच्छे परिणाम के लिए खूब मेहनत की। कोविड की परिस्थितियों के बावजूद भी तुमने परीक्षा में अच्छे परिणाम के लिए खूब मेहनत की है, लेकिन कई बार सफलता और असफलता, पास होना, पास ना होना कई परिस्थितियों पर निर्भर करता है और इसलिए असफल हो गए तो अभी हताश मत होना, निराश मत होना, रुक जाना नहीं, योजना भी चालू है। आप तैयारी के बाद फिर इसी साल परीक्षा दे पाओगे, आपका साल भी खराब नहीं होगा। सफलता और असफलता में समान भाव रखना। अगर सफलता नहीं भी मिली तो इस अगली बार और अच्छा प्रयास करना। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, बधाइयां। मध्य प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने रिजल्ट की घोषणा की, तो वहीं शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने रिजल्ट जारी करने के बाद बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए छात्रों और शिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि असफल छात्र परेशान नहीं हो, ये केवल अंकों का खेल है। छात्र और बेहतर तरीके से तैयारी करें। हमारे प्रदेश के 12वीं और 10वीं के विद्यार्थियों का हायर सेकेंडरी बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा रहा है। मैं प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। लेकिन एक बात ये जरूर कि कोरोना के चलते मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के साथ में बड़ा संकट आया और संकट के दौर के बाद भी जैसा हम चाहते थे वैसे स्कूलों का संचालन नहीं हो पाया। फिर भी हमारे विद्यार्थियों ने काफी मेहनत करके, रात दिन एक करके और आज रिजल्ट को सबके सामने लाए हैं। मैं पूरे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को अपनी ओर से यही कहूंगा कि आपने संकट के क्षण में भी अपनी पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी। एक प्रकार से ऐसा संकेत रिजल्ट से जाता। आज हायर सेकेंडरी के जो परिणाम रहा है, 6,97,880 विद्यार्थियों में से जो आए हैं परिणाम 72.72% और हाई स्कूल में 10,29,698 विद्यार्थियों में से जो परिणाम आया है 59.54% परिणाम ये रहा है स्कूल का। प्रवीण सूची में 93 छात्राओं एवं 60 छात्रों कुल 153 ने स्थान पाया है। और विशेष बात यह है कि ट्राइबल जो जिला है हमारा अलीराजपुर,
तो वहीं रीवा जिले के संस्कार वैली स्कूल मऊगंज से आयुष मिश्रा ने 500 में से 495 अंक हासिल करके प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है, जिसके चलते आयुष मिश्रा के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। साथ ही शासकीय प्रवीण कुमारी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 12वीं की छात्रा रोशिता सिंह ने कला संकाय से पूरे मध्य प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त करके इतिहास रच दिया है। आपको जानकारी दे दें कि रोशिता सिंह ने 500 में से 479 अंक प्राप्त करके प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो वहीं रिजल्ट घोषित होने के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। बहुत अच्छा सपोर्ट किया मुझे मेरी पढ़ाई में, उन्हीं की वजह से मैं आज दूसरा स्थान मेरा है। मैं सबका श्रेय उन्हें देना चाहूँगी। मेरा 95.8। 12th। डेली कितने घंटे पढ़ती थी आप? दिल्ली मैं 6 से 7 घंटे पढ़ती थी। लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं विद्यार्थियों को? मैं संदेश देना चाहती हूँ कि वो आर्ट, कला संख्या आर्ट को बुरा ना समझें। वो बहुत अच्छी विषय है, उसमें मन लगाकर पढ़ाई करें, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। वो यह ना समझें कि बाकी सब्जेक्ट से कम अच्छा है। जैसे लोग फर्स्ट में मैथ्स को रखते हैं, बायो में रखते हैं, कॉमर्स को रखते हैं, आर्ट्स को अच्छा नहीं मानते। तो ये ना माने कि आर्ट्स अच्छा नहीं है, वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और टीचरों को भी कहना चाहूँगी कि वो आर्ट्स के मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के स्वास्थ्य विभाग को बेहतर बनाने की लेकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इस देश के इतिहास में जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली है, और वहीं मध्य प्रदेश जो कि बीमारू राज्य की श्रेणी में शामिल था, तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सबसे तेज गति वाला राज्य बना है। आज मध्य प्रदेश के इतिहास में बहुत बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से हो रहा है। यदि हम कल्याणकारी राज्य की परिभाषा को स्थापित करने की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि कल्याणकारी राज्य में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त होनी चाहिए। इस देश के इतिहास में जब से मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली है, वो मध्य प्रदेश जो बीमारू राज्य की श्रेणी में शामिल था, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में इस देश का सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य कोई बना है तो वो मध्य प्रदेश बना है। मध्य प्रदेश में हर स्तर पर विकास की नई अवधारणाएं स्थापित हुई है। सड़क की बात, पानी की बात, नाली की बात, बिजली की बात, हर खेत में पानी पहुंचे, हर घर तक पानी पहुंचे, हर महिला को सम्मान मिले, हर युवा को रोजगार मिले, इन सब बातों पर तो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने काम किया ही किया। पर जैसा मैंने कहा, सबसे महत्वपूर्ण होता है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, सबसे बड़ी बात है निरोगी काया, सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। एमपी के उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल मंदिर प्रबंध समिति द्वारा भस्मार्थी दर्शन लाभ लेने वाले श्रद्धालुओं के लिए पोहा और चाय की नई व्यवस्था को शुक्रवार यानी कि आज 29 अप्रैल सुबह से शुरू कर दिया गया है। श्रद्धालु मंदिर के बाहर और बड़ा गणेश मंदिर के समीप बने अन्य क्षेत्र में अब हर रोज सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक निःशुल्क पोहा और चाय ले सकेंगे। लेकिन श्रद्धालुओं को पहले मंदिर परिसर में बने काउंटर या अन्य क्षेत्र में बने काउंटर से टोकन लेना होगा, जिससे कि व्यवस्था बनी रहे और किसी प्रकार की परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो। मध्य प्रदेश के नगरीय और विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने गुरुवार को महाकाल मंदिर के दर्शन किए। बताते चले कि जून महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल मंदिर विस्तारीकरण की योजना के प्रथम फेज का लोकार्पण करेंगे, और इसके चलते सिंह ने मंदिर में चल रहे मंदिर कार्यों का निरीक्षण भी किया। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि उज्जैन का नाम काशी के बाद संपूर्ण देश में प्रचारित होता है। देखिए, भगवान महाकाल के इस पूरे परिसर में पहले क्या स्थितियां थी वो भी हम सब ने देखी है, और आज जो भव्य स्वरूप है, जिस तरह से यहाँ पर सरकार के द्वारा 750 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, और उससे ये सारे काम यहाँ पर हो रहे हैं, और पूरा शिव पुराण से लेकर और शिव जी की जो विभिन्न मुद्राएं हैं वो सारा यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया गया है।
पूरा कलात्मक दृष्टि से इसका जो पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व है उसको ध्यान में रखकर इसको पूरी तरह से बनाया गया है। और अब ये धार्मिक क्षेत्र के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण क्षेत्र उज्जैन हो जाएगा। और शीघ्र माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और यहाँ पर इसका बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे, इसका शुभारंभ करेंगे, लोकार्पण करेंगे। और काशी विश्वनाथ भगवान की तरह यह भी हमारा जो महाकाल मंदिर है, भगवान महाकाल है, यह परिसर भी देश और दुनिया के लिए। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद ग्वालियर पहुंचे डॉक्टर गोविंद सिंह का समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि पार्टी में से मैं कार्यकर्ताओं की हैसियत से काम करता हूं। जो लोग पार्टी जिम्मेदारी देती है और उसे ईमानदारी से पूरा करता हूं। हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता सभी मिलकर आगामी विधानसभा 2022 के चुनाव में बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो वहीं डॉक्टर गोविंद सिंह ने लाउडस्पीकर विवाद पर कहा कि सभी धर्म के लोग लाउडस्पीकर बजाते हैं और अपनी बात कहते हैं, लेकिन वास्तव में आम जनता को अगर परेशानी है तो सभी से अपील है कि लाउडस्पीकर की आवाज को धीमा करें, चाहे किसी भी धर्म के हो। हम देखते हैं कि गांव में रामायण होती है तो हम रात भर सो नहीं पाते। अब ये कोई विवाद नहीं है, सभी धर्म के लोग लाउड स्पीकर चलाते हैं, अपनी बात कहते हैं। लेकिन ये है कि वास्तव में अगर आम जनता को किसी को परेशानी है तो हमारी भी सभी से अपील है कि ऐसा लाउड स्पीकर की आवाज़ इतनी धीमी करें, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों। हम देखते हैं रामायण होती है, इतनी जोर से रात भर सो नहीं पाती। हमारे गांव में ही हमारे छोटा भाई रामायण कर रहा था, बहुत स्पीकर लगाया, हम गांव में थे, सो नहीं पाए। तो ये हमें भी तो अपने को देखना चाहिए। एमपी के मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारनेकर के मार्गदर्शन में अवैध मादक पदार्थ रोकथाम और धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। और इसी के तहत भानपुरा पुलिस ने 2 किलो 600 ग्राम अफीम पकड़ी। आपको बता दें कि भानपुरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति एक लाल रंग और बिना किसी नंबर की मोटरसाइकिल से गरोट भानपुरा रोड की तरफ से जाने वाले हैं। पुलिस ने बिल्कुल ऐसा ही किया और मादक पदार्थ के साथ आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आज सुबह मुकुट सूचना प्राप्त हुई थी कि दो व्यक्ति बिना नंबर की मोटरसाइकिल से अवैध मादक पदार्थ अफीम लेकर के गरोड़ तरफ से आ रहे हैं और झालावाड़ तरफ जाने वाले हैं। इस पर सुनारी तिराहे पर नाकाबंदी की गई थी और उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और उनके कब्जे से 2 किलो 600 ग्राम अफीम जब्त की गई। कहाँ से लाना और कहाँ ले जाना? अभी इनसे इनको हमने न्यायालय पेश करके इनका PR लिया है, पूछताछ कर रहे हैं इस संबंध में। सर, बात में सोने चौराहे का ही नाम क्यों आता है सामने? सुनारी तिराहे जो तिराहा है वहाँ पर गाड़ियाँ ऑटोमेटिक आकर के स्लो होती। भिंड पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां भिंड पुलिस ने अवैध हथियारों के जखीरे के साथ में 2 अलग-अलग स्थानों से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 24 घंटे में भिंड पुलिस की अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर फूक थाना प्रभारी उपेंद्र झारी ने दुलागन गांव से 4 अवैध हथियार और 1.5 दर्जन से ज्यादा जिंदा कारतूस सहित 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है। और पुलिस अधीक्षक के द्वारा पूरे जिले में अवैध गतिविधियों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में थाना पूप के अंतर्गत दुल्हागन गांव में भी ऐसी मुखबिर से सूचना प्राप्त हो रही थी। तो थाना प्रभारी द्वारा दबिश दी गई और उसमें काफ़ी संख्या में 2 राइफलें हैं, 1 अधिया है, 1 कट्टा है, 19 जिंदा राउंड और 22 खाली खोखे मिले हैं। इस प्रकार से आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया और जो सामग्री है उसको जब्त किया गया है और विधिवत उस पर FIR लॉन्च करके अगली कार्रवाई जारी है। और सर, रामायण में भी 2 पिस्टल के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हाँ, इसी प्रकार से रामायण थाने में भी मुखबिर से सूचना प्राप्त हो रही थी, तो थाना प्रभारी द्वारा तत्परता से इसमें कार्रवाई कर। उज्जैन में महाकाल थाना क्षेत्र के घी मंडी में दिन दहाड़े अज्ञात आरोपियों ने व्यापारी की कार में से 4 लाख रुपए से अधिक भरा बैग उड़ा लिया।
पहले तो आरोपियों ने व्यापारी की मां और ड्राइवर को बातों में उलझाकर सड़क पर रुपए गिरे होने का झांसा दिया और फिर कार की फ्रंट सीट के पास रखे बैग को उड़ा ले गए। बताते चले कि उज्जैन के पास झारड़ा में रहने वाले व्यापारी अखिलेश जायसवाल कोल्ड ड्रिंक का व्यापार करते हैं। गर्मी के सीजन में कोल्ड ड्रिंक की मांग अधिक होने की वजह से लगातार उज्जैन आते रहते हैं। गुरुवार को भी माल खरीदने के लिए अखिलेश अपनी मां और बेटे के साथ में उज्जैन आए थे और इसी दौरान आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। एक व्यापारी जो यहाँ पे मंडी पर आए हुए थे और उनके जो गाड़ी में 4,70,000 रुपये लगे थे कि दुकान में चले गए। इसके बाद उनका ड्राइवर जो है उसको बातों में लगाकर कुछ लोगों ने एक बैग उठा के 4,70,000 रुपये लेकर चले गए हैं। हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य उसमें लगी है। हमारी टीमें उसमें काम कर रही है। लगभग आरोपी हमने चिन्हित किया है और शीघ्र उसका और इसी के साथ में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।